Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel. Today, we are going to start with a new chapter, kinematics, motion in one dimension, class 11th, physics. Everybody knows what is the meaning of kinematics. As already we have written kinematics. देखिए काइना is a word that has the meaning motion. Kaine means motion and matics means mathematics. Means मोशन को विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स हम जब एक्सप्लेन करते हैं, रिलेट करते हैं, दैट बिकम्स काइनेमैटिक्स. ठीक है. तो सबसे पहले हम इसमें आपको ब्रीफ करेंगे विद वेरी कॉमन टर्म्स लाइक व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज मोशन. सो लेट अस हैव अ ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट द फ्यू बेसिक एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज लाइक मोशन. सबसे पहले मोशन की अगर हम बात करते हैं और इसके कंपैरिजन में हम अगर रेस्ट की बात करेंगे, देन लेट अस सी व्हाट इज देयर. सो मोशन मींस विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट. सपोज आई एम हियर, इफ आई मूव्स विद रिस्पेक्ट टू दिस बोर्ड, राइट. तो आई एम मूविंग विद रिस्पेक्ट टू दिस व्हाइट बोर्ड मींस I am changing my position with respect to this whiteboard means I am in motion. And if I stand still here, I am not changing my position with respect to the board, with respect to the surrounding means everything in the room. So it means I am at rest. So very simple analogy is there. Motion means if an object changes, if an object changes its position with respect to surroundings is called motion, right. So examples हम इसमें लिख सकते हैं, बहुत सारे examples हैं. motion of a car, motion of a car, ठीक है. इसी तरीके से वॉकिंग, ड्यूरिंग वॉकिंग अ मैन, इफ अ मैन इज वॉकिंग मींस द पर्टिकुलर पर्सन इज इन मोशन. तो इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं. वेरी सिंपल थिंग्स आर देयर. उसके बाद हम बात करते हैं बेटा रेस्ट. रेस्ट का मतलब होता है इफ देयर इज नो इफ देयर इज नो चेंज इन, देयर इज नॉट एनी चेंज इन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, then it is called rest. Okay, so बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन हम इसमें लिख सकते हैं. रेस्ट का मतलब क्या है हमारे पास कि if an object does not change its position with respect to surrounding, तो इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं position does not change, position does not change with respect to surrounding, with respect to surroundings. तो ये हमारे पास मोशन एंड रेस्ट है. ना मोशन को स्टडी करने के लिए बेसिकली फिजिक्स में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिसको हमें स्टडी करना पड़ेगा. तो वो एट्रीब्यूट्स हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं. लाइक डिस्टेंस, सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे डिस्टेंस. देन सेकंड एट्रीब्यूट इज डिस्प्लेसमेंट. आफ्टर डिस्प्लेसमेंट हम बात करते हैं स्पीड, देन वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है. एंड देन एक्सेलरेशन. ये सारी चीजें हम यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. दीज आर द 5 पैरामीटर्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. ये ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोशन बताएंगे. दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मोशन, वो हमें यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ दीज 5 पैरामीटर्स पता चलेगा, राइट. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द टर्म डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. दोनों चीजों को हम बहुत ही अच्छे एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं. सपोज ए पॉइंट यहाँ पर है, बी पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है. ए पॉइंट और बी पॉइंट से बी पॉइंट तक देयर आर सो मेनी पाथ्स आर अवेलेबल. वन इज दिस वन एंड अनदर पाथ इज दिस वन. दिस इज द अनदर पाथ. तो पाथ नंबर 1 एंड पाथ नंबर 2. सो पाथ 1 एंड पाथ 2 में दोनों में ही जो पर्सन है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, हम बिटवीन पॉइंट ए भी ना कहें तो बेटर है. फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली एक्चुअल में कितना पाथ इसने ट्रेवल किया है. तो मैं यहाँ पे बेटा लिखता हूँ डिस्टेंस के कुछ पॉइंट्स
और इधर मैं लिखता हूँ डिस्प्लेसमेंट के कुछ पॉइंट्स। तो आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेट्स राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एक्चुअल पाथ कवर्ड। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अगर हम बात करें, दैट इज डिस्टेंस। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? अब देखिएगा, ना तो ये डिस्प्लेसमेंट है ना ही ये डिस्प्लेसमेंट है। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस इन केस ऑफ पाथ सेकंड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस फॉर पाथ फर्स्ट। पाथ फर्स्ट में कम चला है, पाथ सेकंड में ज्यादा चला है, ठीक है। तो ये है एक्चुअल पाथ, ज्यादा चला है तो एक्चुअल पाथ ज्यादा होगा, मींस डिस्टेंस ज्यादा होगी। उसके बाद अगर हम यहां पर लिखें डिस्प्लेसमेंट में, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ बेटा ये स्ट्रेट लाइन होगा, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगा। शॉर्टेस्ट पाथ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन इन बिटवीन टू पॉइंट्स फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट अनदर, सो इट विल बी स्ट्रेट लाइन। तो पॉइंट ए से बी तक अगर ये जाता है, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, तो इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, राइट। क्या ये डिस्टेंस भी है? हाँ, ये डिस्टेंस भी है। अगर हम पाथ नंबर 3 की बात करें और डिस्टेंस की टर्म में इसको लिखें, तो डिस्टेंस सेकंड का सबसे ज्यादा है, उसके बाद डिस्टेंस पाथ 1 में कम है, और सबसे कम जो डिस्टेंस है वो पाथ 3 में बनेगा, राइट। द डिस्टेंस ऑफ पाथ 3 इज मिनिमम एंड दैट मिनिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यही तो हमने लिखा है शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड इज कॉल्ड, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो इसको हम निकालने का बहुत सारा मेथड है, इसमें हम कुछ और चीजें भी लिख सकते हैं। अगर डिस्टेंस की बात करें तो बेटा इसमें हम डायरेक्शन की कोई, इसमें देखिएगा डायरेक्शन कोई स्पेसिफाई नहीं है, इट मींस इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। हम यहाँ पर लिखते हैं ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें हम फ्रॉम ए टू बी द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड, वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद हम ये लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर डिस्टेंस एक्चुअल पाथ देखिएगा अगर चलेगा तो इट कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस अगर वो मोशन में है, ऑब्जेक्ट अगर चला है, तो डिस्टेंस कांट बी जीरो, इट कैन नॉट बी जीरो, बट इट कैन बी जीरो, कैन बी जीरो। कब होगा जीरो? जीरो कब होगा बेटा? ये मान लीजिएगा एक पाथ ए से बी तक जाता है, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी ये गया है, और बी टू ए वापस रिटर्न हो जाता है, रिटर्न जर्नी। रिटर्न जर्नी के केस में क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, मींस इफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज सेम, ए से बी गया और बी से वापस ए पे आ गया विद द सेम पाथ, तो हमारे पास क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो होगा। जैसे हम यहाँ पर ही बात करें, ये ए से पहले बी पे गया और बी से वापस ए पर आ जाए, तो आपसे कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? क्योंकि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज सेम, सो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो यहाँ पर हम इसको जीरो लिखेंगे, ठीक है। इतना हो गया। अच्छा, एक चीज और हम बात करते हैं, ये जो केसेस हमने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, देखिए इस वाले थर्ड वाले केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, पूरा लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस, बट इन केस ऑफ थर्ड केस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर है। बाकी सभी केसेस में डिस्टेंस ज्यादा है और डिस्प्लेसमेंट कम है। डिस्प्लेसमेंट बाकी सभी केसेस में चाहे कोई भी हो, इट वुड ऑलवेज बी लेस देन डिस्टेंस। दोनों को कंबाइन करें, दोनों रिजल्ट्स को अगर कंबाइन करके लिखें तो हम ये लिखते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। डिड यू गॉट माय पॉइंट? और अगर यहाँ से हम इसको डिवाइड करें तो एक इक्वेशन आपके पास आती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, दैट इज द बेसिक कंसीडरेशन। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, दोनों को ही लिख सकते हैं भैया। अगर डिस्टेंस की बात कर रहे हो आप, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और अगर हम इधर बात करते हैं तो इधर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, इस वाले पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट उल्टा लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस,
मीन्स जो रेशो होगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का जो रेशो होगा दैट शुड बी इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1। तो ये यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सॉल्व फ्यू न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहला बहुत अच्छा जो एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, बेसिक रिजल्ट है एक्चुअली, उससे बहुत से न्यूमेरिकल्स हम कर सकते हैं डायरेक्ट। सपोज एक 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल हम कंसीडर करते हैं, राइट। ये हमारे पास 1/4 पार्ट, हम पहले क्वाड्रेंट बना लेते हैं और उसके बाद हमने ये 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। एक्चुअल में ये हमारे पास O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, राइट, ठीक है। और जो पार्टिकल है हमारा वो A से B जाता है, ठीक है, A से पार्टिकल B जाता है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम A टू B, ठीक है। तो दिस इज द पाथ, एक्चुअली ऐसे मूव कर रहा है। नाउ इन दिस केस यू हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि डिस्टेंस क्या होगा, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि भैया ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास OA वेक्टर है, लेट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय R1 वेक्टर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये OB वेक्टर है, लेट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय R2 वेक्टर, एंड the line joining A to B that is the shortest path between A and B। हमें देखो डिस्टेंस तो हम निकाल लेंगे सर्कल से, ठीक है, डिस्टेंस तो सर्कल से निकल जाएगी, लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में हमें शॉर्टेस्ट पाथ देखना पड़ेगा, राइट। तो इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो बेटा ये होगा। कहीं हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट। ये हमें अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन लगभग मिल चुकी है, ऐसे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, यस। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। सो AB के बीच में एक्चुअल में ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ओके। मान लीजिएगा लेट इट बी अ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय R वेक्टर। नाउ एंड थीटा इज द एंगल इन बिटवीन OA एंड OB, दैट इज थीटा। या ये कह सकते हैं जो ये आर्क है इट इज सबटेंडिंग एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल, जिसका ये पार्ट, हम एक सर्कल कंप्लीट ड्रॉ करें, एक बेटा एक सर्कल अगर हम कंप्लीट ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, तो उसका ये 1/4 पार्ट है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास न्यूमेरिकल है। सो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। वी नो लॉ ऑफ, देखिए हम पहले कुछ लिख देते हैं यहाँ पर। OA वेक्टर आपके पास क्या है बेटा, R1 वेक्टर है। OB वेक्टर आपके पास क्या गिवन है, R2 वेक्टर है। और AB वेक्टर आपको क्या गिवन है, R वेक्टर रिजल्टेंट है। तो ये अगर हम बात करें ट्राइंगल ऑफ फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या कॉन्सेप्ट हमारे पास है, देखिए देख सकते हैं आप, ये एक R1 वेक्टर है, दिस इज द अनदर साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। भाई OA और AB तो एक ही ऑर्डर में है, और जो R2 है वो अपोजिट ऑर्डर में है। तो अपोजिट ऑर्डर वाली साइड हमारे पास कौन सी है, दैट इज OB वेक्टर। देन OB वेक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ द साइड्स टेकन इन सेम ऑर्डर, दैट इज OA एंड AB। इनकी वैल्यू जरा पुट कर दीजिएगा। R2 वेक्टर इज इक्वल टू OA कितना हमारे पास है, R1 वेक्टर प्लस कैपिटल R वेक्टर। वी हैव टू कैलकुलेट एक्चुअली R, यही तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट देगा हमें। तो ये बना आपके पास R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। वैसे निकालने का और भी तरीका मैं आपको बताऊंगा, बस आई एम जस्ट रिलेटिंग द कॉन्सेप्ट विद वेक्टर अलजेब्रा, राइट। तो वेक्टर से हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, दैट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, अगर ये देखिएगा ये हमारे पास एक वेक्टर आ गया R वेक्टर। R का मैग्नीट्यूड कैसे हम निकालेंगे, हमारे पास एक फार्मूला है, ठीक है, नोन फार्मूला है। R वेक्टर का मैग्नीट्यूड मींस R अगर हम बात करें तो वो हमारे पास होगा R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 cos of theta in between them, right। As from the figure R1 and R1 is equal to R2 is equal to R and that is radius of this circle। ये तो हमें पता ही है, दो वेक्टर हमने डिफरेंट जरूर लिए थे लेकिन R के ही बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर cos of
थीटा इन बिटवीन देम। यहाँ से बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे इट विल कम्स आउट टू बी अंडर द रूट ऑफ 2r स्क्वायर कॉमन 1 माइनस में cos ऑफ थीटा। उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 2r स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर द रूट ऑफ दैट। सॉल्व करेंगे 2r साइन ऑफ थीटा बाई 2 मीन्स डिस्प्लेसमेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फार्मूला। दोबारा से बताता हूं आपको, ये जो फार्मूला आया है, this is the formula, this is the basic formula that relates the displacement in case of a circle। अगर पाथ सर्कुलर है, ऑब्जेक्ट का हमारे पास अगर पाथ सर्कुलर है तो उस केस में हमारे पास जो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट ए बी जो होगा, दैट कैन बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली बाय यूजिंग द फार्मूला दैट इज 2r साइन ऑफ थीटा बाई 2। थीटा इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। अब कोई भी क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर सकते हो, आपको बस रेडियस पता होना चाहिए और थीटा पता होना चाहिए, डायरेक्ट आप उसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो देखेंगे कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन में। तो 2r साइन थीटा बाई 2 हमारे पास ये आ गया, ठीक है। सो लेट अस सी हाउ टू अप्लाई इट इन न्यूमेरिकल। मान लीजिएगा रेडियस आपको दिया हुआ है जैसे, और एंगल, अब इसी केस में हम देख लेते हैं बेटा, ये हमारे पास r है, दिस इज r, ये रेडियस हमें r गिवन है, ये रेडियस हमें r गिवन है, ठीक है। ये एंगल थीटा कितना है यहाँ पर दिख रहा है सभी को, 90 डिग्री है। तो व्हाट इज रिजल्टेंट मींस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट वुड बी दैट r वुड बी 2r sin of theta by 2 means 2r sin of 90 degree by 2 means 45. This is 2r sin of 45. Everybody knows the value of sin 45. This is 1 by root 2. Got it? 1 by root 2. तो ये आपके पास बन गया root 2r. So आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आया, root 2r. r क्या है बेटा यहाँ पर, स्मॉल r is the radius of this particular track. ठीक है, रेडियस ऑफ पर्टिकुलर सर्कल। सपोज r इज इक्वल टू 10 दे रखा है आपको, r इज इक्वल टू आपको 10 दे रखा है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो सर्कल के केस में। क्वार्टर में कितना बनेगा डिस्प्लेसमेंट, दैट r कितना बनेगा डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा 10 रूट 2, ठीक है। आपको रेडियस 50 दे रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा बेटा इसमें 50 रूट 2। इस तरीके से आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। गॉट इट। सपोज इसी में हम इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करें, और देखिएगा इसको हम इस तरह से बनाते हैं कि सर्किल का कोई हमें आर्क गिवन है, ठीक है, इस तरीके से, और ये आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रही है, लेट अस से इट इज ऑफ 60 डिग्री। गॉट इट। ये यहाँ से ऐसे कहता है डिस्प्लेसमेंट निकालो। अच्छा, उस केस में हमने डिस्टेंस तो निकाला ही नहीं, अभी देख लेते हैं डिस्टेंस क्या होगा बेटा उस केस में। प्रीवियस केस में डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू 1/4 पार्ट ऑफ 2 पाई r, क्योंकि वो 1/4 पार्ट सर्कल का है, तो ये आपके पास बनेगा पाई r बाई 2। अब r पता है और आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस ऐसे हम निकाल लेंगे। तो इस केस में अगर हम बात करते हैं, ये हमें सपोज आपको 10 मीटर गिवन है, दिस इज 10 मीटर, रेडियस 10 मीटर है, आपको एक्चुअली आपको ए बी निकालना है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, बहुत सिंपल सा रिजल्ट है। डिस्प्लेसमेंट के लिए अभी हमने बताया 2r साइन ऑफ थीटा बाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई साइन 60 है, तो थीटा बाई 2 कितना बनेगा, इट वुड बी 30 डिग्री। तो साइन 30 2 10 1 बाई 2, ये आपके पास कितना आ गया, 10 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अगर डिस्टेंस निकाले तो डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला हमने आपको बताया था दैट थीटा इज इक्वल टू आर्क, एक हमने फॉर्मूला किया था, एंगल थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, एंड दिस एंगल शुड बी इन रेडियन, राइट। ये हमारे पास किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए बेटा। तो रेडियन में अब आप 60 डिग्री को अगर हम देखें, 60 डिग्री कितना बनेगा, पाई बाई 3 रेडियन के बराबर होगा, पाई बाई 3 रेडियन होगा। तो इसका मतलब पाई बाई 3 दैट वुड बी इक्वल टू आर्क लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, जो हमारे पास ये जो आर्क लेंथ हमारे पास बनेगी, दिस इज आर्क लेंथ ए बी, ठीक है।
एंड डिवाइडेड बाय रेडियस कितना हमारे पास है 10 है। तो यहाँ से बेटा हम सीधा सा आर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। आर्क लेंथ वुड बी इक्वल टू 10 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3। तो ये आपके पास आर्क लेंथ आ गई, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट डिस्टेंस एंड दिस इज द मेथड टू सॉल्व डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ सर्कुलर प्रॉब्लम्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, सपोज a question is here, a person is moving in various directions. Question is very much simple and clear. A man has to go 50 meter due north, 40 meter due east. एक हमें इस तरह से फिगर दिया हुआ है, मैं बना देता हूँ फटाफट से, टाइम कंज्यूम ना हो हमारा ज़्यादा। तो ये हमारे पास ईस्ट है, ठीक है, ये वेस्ट है, नॉर्थ एंड साउथ। ए मैन ट्रेवल्स 40 मीटर 50 मीटर अलोंग साउथ, ये यहाँ तक आ गया 50 मीटर, ये आपके पास 50 मीटर है अलोंग नॉर्थ। उसके बाद अलोंग ईस्ट चलता है कुछ डिस्टेंस, अलोंग ईस्ट कितना है हमारे पास 40 मीटर अलोंग ईस्ट, तो ये 40 मीटर अलोंग ईस्ट है, ये आपके पास 40 मीटर अलोंग ईस्ट है। एंड देन 20 मीटर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इन साउथ, तो ये 20 मीटर ऐसे चलता है अलोंग साउथ। ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये नॉर्थ हो गया, राइट। इस तरह से हमें दिया हुआ है। नाउ कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। दिस इज O, A, B and C. Calculate the distance and displacement between the initial and final point. Now what would be the distance? Very simple question. तो डिस्टेंस तो बेटा हो जाएगा भैया, ये 50 चला है, 50 प्लस 40 प्लस 20, ये आपके पास हो जाएगा 1.10 मीटर। एंड इफ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको देखना पड़ेगा। देखिए दो तरीके से हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं बेटा। कैसे? देखिए डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हमारे पास वो डिस्टेंस है। वेक्टर अलजेब्रा अगर हम लगाते हैं तो कंसीडर इट एज द रिजल्टेंट ऑफ दिस पॉलीगन, जिसकी एक साइड, जिसके आपको 1 2 3 पॉलीगन की 3 साइड्स आपको गिवन है, फोर्थ साइड को हम रिजल्टेंट मान लेते हैं एंड दैट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत इजीली हम इसको लिख पाएंगे, क्योंकि पॉलीगन से हम ये जानते हैं कि जो रिजल्टेंट R होता है वो OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर के सम के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास OC वेक्टर है, मींस डिस्प्लेसमेंट OC वेक्टर शुड बी इक्वल टू OA इज। अब OA को कैसे लिखें? दिस इज पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ है, तो इसका मैग्नीट्यूड 50 है, यूनिट वेक्टर क्या होगा, j कैप होगा। ये ईस्ट की तरफ है, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड 40 है, बट इसका जो यूनिट वेक्टर है क्या होगा, i कैप होगा। उसके बाद ये नेगेटिव y एक्सिस की तरफ है, तो -20 j कैप ये आपके पास होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये आपके पास आएगा 40 i कैप प्लस 30 j कैप, तो ये आपके पास OC वेक्टर आ गया, राइट। तो OC वेक्टर का मैग्नीट्यूड मींस डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू OC द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर एंड अंडर द रूट ऑफ दैट सॉल्व करेंगे 160 प्लस 90, देखेंगे दोबारा से कर लो, 1600 प्लस 900 इक्वल टू 2500 अंडर द रूट ऑफ दैट मींस 50 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। आपसे पूछे कि 50 मीटर की डायरेक्शन क्या है, तो देखिए दो तरीके डायरेक्शन निकालने के, एक तो आप वेक्टर से लिखें, तो वेक्टर की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, बाय कैलकुलेटिंग इट्स यूनिट वेक्टर। तो डायरेक्शन के लिए आप इसका यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है, और एंगल थीटा से भी आप इसको बता सकते हैं। तो डायरेक्शन अगर यूनिट वेक्टर से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, OC कैप की अगर हम बात करें तो आपके पास OC वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ OC वेक्टर होगा। OC वेक्टर कितना है आपके पास, 40 i कैप प्लस 30 j कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड इज 50, सो डिवाइडेड बाय 50 एंड डिवाइडेड बाय 50, तो ये आपके पास बना 4/5 i कैप प्लस 3/5 j कैप।
तो ये रिजल्ट आपके पास होगा, ये यूनिट वेक्टर होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 1 आएगा डेफिनेटली। ये यूनिट वेक्टर, दिस यूनिट वेक्टर टेल्स द डायरेक्शन ऑफ ओसी। और मीनवाइल आप एंगल्स के टर्म में निकालना चाहते हैं तो देखिएगा यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये 20 है, टोटल 50 है, तो ये कितना बचेगा, 30 मीटर बचेगा, राइट। तो टेंजेंट ऑफ थीटा कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर इज 30 एंड बेस इज 40। ये 40 है तो ये भी 40 मीटर ही होगा। 40 means this is 3/4. Theta can be calculated tan inverse of 3/4. It would be 37 degree. That is the answer. So anyhow we can calculate in terms of vector, we can write the direction, or in terms of angle we can write the direction. This is the method to write to calculate distance and displacement in such problems.